बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, ये सिलाई मशीन कपड़ा टेढ़ा खींच रही है, कपड़ा सीधा नहीं खींचती। जब हम इसे चलाते हैं तो ये बिल्कुल कपड़े को सीधा खींचना चाहिए सिलाई मशीन को, बट ये कपड़े को टेढ़ा खींचती है। और इसका दूसरा मसला ये थोड़ा जाम भी है। तो इसे चला लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये चेक करें तो ये खुद ब खुद कपड़े को टेढ़ा खींचने लग जाती है, कपड़े को सीधा नहीं खींचती। और ये जाम भी है, ठीक है। तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो लास्ट तक देखनी है। ये चेक करें, इसकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों, बट ये कपड़े को सीधा नहीं खींचती, कपड़े को टेढ़ा खींचती है, ठीक है। तो और ये जाम भी है, तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। तो इसे चेक कर लेते हैं दोस्तों, इसका क्या मसला है। क्योंकि अगर आपकी मशीन के साथ भी इस टाइप का मसला हो जाता है तो आप उसे खुद सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं धागा इसका, और मैं आपको ये चेक करवाता हूँ किस वजह से ये मसला करती है। इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं दोस्तों। तो ये चेक करें, ये इसका फुट है, ये भी इसका ख़राब है। और दूसरा इसका मसला ये है, ये जो प्लेट है ये अंदर की तरफ दबा हुआ है। ये चेक करें, ये जंदराल मूव करते हैं यहाँ पर जो प्लेट में कट दिए हुए हैं तीन, ये चेक करें सेंटर में, साइड में और ये साइड में। तो ये साइड इसकी नीचे दबी हुई है। तो मैं ये निकाल के आपको दिखाता हूँ। प्लेट इसका निकाल लेते हैं। और जाम भी इसकी वजह से होती है सिलाई मशीन, क्योंकि ये प्लेट दब जाती है, टेढ़ी हो जाती है। तो इसकी वजह से सिलाई मशीन जाम भी हो जाती है दोस्तों। तो ये चेक करें, मैंने ये प्लेट इसकी निकाल ली। अब मैं आपको ये चेक करवाता हूँ। ये चेक करें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये अंदर की तरफ दबी हुई है। ये चेक करें, ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये चेक करें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये टेढ़ी हो गई है। तो ये जब टेढ़ी हो जाती है मतलब ये नीचे की तरफ दब जाती है दोस्तों। तो ये जो दंदराल है ये यहाँ पर आके टच होने लग जाते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो इससे सिलाई मशीन जाम भी हो जाती है और कपड़ा भी सीधा नहीं खींचती, टेढ़ा खींचती है, ठीक है। तो इसे सीधा कर लेते हैं दोस्तों। और ये जो आपको इसमें निडल लगी हुई है, ये चेक करें, ये निशान भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये रफ़ हो जाती है प्लेट, तो इसको भी साफ़ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आपने ये इस तरीके से मशीन पे ही रख लेनी है और इसको नॉर्मल सा हिट कर लेना है ऊपर से। ठीक है, तो ये चेक करें, इस तरीके से आपने इसको सीधा कर लेना है। अभी भी ये नॉर्मल सी टेढ़ी है, इसकी अलाइनमेंट ये चेक करें। तो यहाँ से ये थोड़ी नीचे की तरफ है, यहाँ से हमने इसको चोट मार के बराबर कर लिया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा और हिट कर लेते हैं। तो अब आप चेक करें, अब ये बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। तो इसका ये जो सुराख है ये भी साफ़ कर लेना चाहिए। इसके लिए आपके पास कील होनी चाहिए स्टील की, ठीक है। तो इसके साथ आप ये इसका जो सुराख है ये इसमें रफ़ हो जाता है निडल लगने की वजह से। तो यहाँ से सिलाई मशीन धागा भी तोड़ने लग जाती है और सिलाई भी ख़राब करने लग जाती है, डोरी करने लग जाती है या कच्ची सिलाई करने लग जाती है, धागा बार बार टूटने लग जाता है, ठीक है। तो ये भी साफ़ कर लेना चाहिए इस तरीके से। दोनों तरफ से, बैक साइड से भी हमने इसको
साफ़ कर लेना है, ठीक है। तो ये चेक करें दोस्तों, आप प्लेट को कील के साथ साफ़ कर लेना है अंदर से, और फिर रेगमाल के साथ इस तरीके से रेगमाल को नोकील आगे से बना लेना है, और इस प्लेट के सुराख में इस तरीके से डालकर ये अंदर से साफ़ कर लेना है, ठीक है। ये आगे से किसी चीज़ में आपने पकड़ लेना है इसको, रेगमाल को, ठीक है, और इस तरीके से साफ़ कर लेना है, ठीक है। तो ये मैं आपको सिर्फ डेमो चेक करवा रहा हूँ, आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद, और ये प्लेट जो टेढ़ी होती है दोस्तों, ये जो पाँव का गज़ है, ये ऊपर नट दिया हुआ है पाँव के गज़ का, उसका प्रेशर हम बढ़ा देते हैं, मतलब नट टाइट कर देते हैं। सिलाई मशीन कपड़ा नहीं खींचती, तो ऊपर से हम नट टाइट करके इसका प्रेशर बढ़ा देते हैं, तो इसकी वजह से ये प्लेट टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। तो इसका ये जो पाँव का गज़ है, ये चेक करें, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो ये थोड़ा कम होना चाहिए, इतना कि बस ये दंदराल के साथ इसका जो फुट है, ये चेक करें, दंदराल के साथ ये जो फुट है ये भी मूव करना चाहिए, ठीक है। तो इसका प्रेशर बस इतना रख लेना है। तो अब ये प्लेट लगा लेते हैं, इसकी सफाई कर लेते हैं पहले। ये चेक करें, इस तरीके से इसमें कचरा हो जाता है, तो ये जाम होने लग जाती है। ये जो दंदराल के सेंटर हैं, इनमें इतना ज़्यादा डस्ट जमा हो जाता है, चेक करें, तो ये जाम हो जाती है सिलाई मशीन, तो सुई भी तोड़ने लग जाती है, मतलब बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वीकली या मंथली आपने इसकी प्लेट खोल लेनी है अपनी सिलाई मशीन की, और इसको अच्छे तरीके से सफाई करके दोबारा इसको बंद कर लेना है, आयलिंग कर लेनी है, ठीक है। तो इससे आपकी सिलाई मशीन काफ़ी अरसे तक ख़राब नहीं होगी और ना ही जाम होगी, ठीक है। तो ये प्लेट लगा लेते हैं दोस्तों। तो ये चेक करें, ये मैंने न्यू फुट लिया है दोस्तों। तो अगर ये ख़राब हो जाता है तो इसकी वजह से भी सिलाई मशीन कपड़ा खींचने में मसला करती है, कपड़ा टेढ़ा खींचती है। तो पहले ये चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये चेक करें, ये बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। तो ये लगा लेते हैं। अगर आपकी सिलाई मशीन का ये सही है तो आपने ये प्लेट जो होती है ये चेक कर लेनी है, ठीक है। तो ये फुट लगा लेते हैं, मैं आपको ये चला कर दिखाता हूँ। तो बोबिन केस भी इसका लगा लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब इसे हम चलाकर चेक कर लेते हैं, ये चेक करें। ये चेक करें, इसकी सिलाई भी परफेक्ट है, बस ये थोड़ा जाम थी और कपड़ा सीधा नहीं खींच रही थी, ठीक है।
तो ये इसका तरीका है। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।